हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लॉ ऑफ असम्पशन का यूज़ करके पीसीओडी, पीसीओएस या कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को रिवर्स और हील कर सकते हैं। तो हमें पता है कि बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे कोचेस और डॉक्टर्स बताते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम स्पेशली पीसीओडी पीसीएस होने का क्या रीज़न हो सकता है। कि हाँ, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हाँ, अपना खाना ठीक करो, एक्सरसाइजेस करो, ये सारी जो भी है, ये एक तरह से देखा जाए तो बॉडी लेवल, फिजियोलॉजिकल लेवल पे हमें रीजंस और एडवाइस दिए जाते हैं, रीजंस बताए जाते हैं कि हाँ, या तो जेनेटिक हो सकता है या फिर आपके खाने पीने में दिक्कत है, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। बट ये भी प्रूफ हो चुका है कि आपके जो बचपन के इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, बचपन के जो इमोशनल वूंड्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे असर करते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं कोई भी मेंस्ट्रुअल स्पेशली पीसीओडी और पीसीओएस प्रॉब्लम में। तो ये सिर्फ अगर हम ये सोचें कि इसको फिजियोलॉजिकल लेवल पे डील करके हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक अधूरा क्योर है। हमको एक होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा, स्पेशली इस प्रॉब्लम्स डील करने के लिए। बॉडी लेवल के साथ साथ आपको अपने माइंड पे भी, अपने माइंडसेट पे, अपने थॉट्स पे भी काम करना पड़ेगा ताकि ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे और फिर वो चीज़ फिर से ना हो, है ना, वो कम्प्लीटली नेचुरली रिवर्स हो जाए। तो आई वुडंट से कि आप जो भी मेडिकेशन ले रहे हो वो स्टॉप कर दो या डॉक्टर्स के पास ना जाओ। ऑब्वियसली डू ऑल दोज थिंग्स, कोई ज़रूरत नहीं स्टॉप करने का। बट आप अपने इमोशनल जो वोन्स होते हैं, जो इमोशनल ब्लॉक्स हैं, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो कि हम नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता कि हम इंटरनली क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम होते हैं अवेयर नहीं होते। तो उनको भी एड्रेस करो साथ साथ, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ लुइस है, जो एक ऑथर है, उनकी जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, उस पर बेस्ड है। उनकी इस बुक में उन्होंने सारे इमोशनल रीजंस दिए हैं कि लोगों को अगर कोई भी डिसीज़ हो रही है तो क्यों होती है। ऑब्वियसली ठीक है, लाइफस्टाइल चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमोशनल रीजंस भी होते हैं। ठीक है, तो अगर लेडीज़ को, फीमेल्स को अगर ये पीसीओडी पीसीओएस वाले या फिर कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ ना कुछ इमोशनल रीजंस हैं। तो जानते हैं कि क्या रीजंस हो सकती हैं। पहली चीज़ की रिजेक्शन ऑफ फेमिनिटी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस ब्लॉक होता है जो कि आप अपने जो नारी तत्व है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते फुली। चाहे आपको ऐसा लगता है कि वो आपको फीमेल नहीं होना चाहिए, आपको मेल होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी जो फेमिनिटी होती है अनकॉन्शियसली आपको अनसेफ फील कराती है या फिर आपको एक बर्डन जैसी लगती है। आप खुद में कंप्लीट होल नहीं फील करते हो। दूसरा रीज़न ये होता है कि एक क्रिएटिव ब्लॉकेज होता है, feeling unable to express your natural creativity or birthing new ideas or projections in your life। आप अपने नेचुरल क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए सेफ नहीं फील करते हो या फिर आप उस अपने नेचुरल क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। एक रीज़न ये होता है। तीसरा रीज़न ये होता है कि आप अपने पास्ट हार्ट्स को एकदम यू कीप ऑन होल्डिंग योर पास्ट हर्ट्स। आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते, आप पकड़ के बैठे रहते हो कि हाँ, पास्ट में मेरे साथ ये चीज़ें हुई, मेरे साथ इस पर्सन ने ऐसा बिहेव किया, या मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। एक रीज़न ये भी होता है कि
आप इस तकलीफ से, इस डिसीज़ से नहीं निकल पा रहे, तो हमें ज़रूरी है कि ठीक है, हमारे साथ जो भी हुआ उस चीज़ को एक्सेप्ट करके लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम पास्ट में ही फंसे रह जाते हैं। और चौथा चीज़ है कि आप खुद में गुड इनफ नहीं फील करते हो, कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सेप्टेंस का लैक होता है, सेल्फ लव का लैक होता है। आप जैसे हो आपको एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है। और ऐसे में जब पीसीओएस ये सारी चीज़ें होती हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। वेट गेन होने लगता है, सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो सेल्फ एक्सेप्टेंस घटता जाता है, सेल्फ स्टीम घटता जाता है, सेल्फ बिलीव ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से फिर लूप में घूमने लगती है, लूप बन जाता है कि हाँ इस चीज़ से अब कैसे बाहर आया जाए। तो आप जो भी एक्शंस ले रहे हो वो लो, मेडिसिन खाना है खाओ, डॉक्टर्स के पास जाओ, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ, बट मेंटल वर्क नहीं छोड़ना है, मेंटल वर्क भी साथ ही साथ करना है। अब जैसे पीसीओडी होता है तो साथ में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे वेट गेन होना, इरेगुलर पीरियड्स। तो लुइस ये कहती है कि वो सब चीज़ होने का भी, उसके पीछे भी रीजंस हैं, इमोशनल रीज़न है। अब जैसे इरेगुलर पीरियड है तो अकॉर्डिंग टू लुइस है, पीरियड ना लाइफ के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके पीछे का इमोशनल ब्लॉक क्या हो सकता है? उसके पीछे का इमोशनल ब्लॉक ये है कि हम अपने फेमिनाइन साइकिल को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि लाइफ हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं हो रहा। तो इसके लिए उन्होंने एक एफर्मेशन सजेस्ट किया है कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो उसके लिए आप क्या अफर्म कर सकते हो। उसके लिए एफर्मेशन ये है कि आई एक्सेप्ट द नेचुरल रिदम एंड साइकिल्स ऑफ माई लाइफ, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन परफेक्ट टाइम। आपको ये कहीं ना कहीं सरेंडर करने का और एक्सेप्टेंस, लाइफ के प्रति एक्सेप्टेंस इंक्रीज हो, इस चीज़ को लेकर के ये एफर्मेशन दिया गया है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है कि मैं अपने जीवन की स्वाभाविक लय और चक्रों को स्वीकार करती हूँ, सब कुछ सही समय पर हो रहा है। अगर चाहे पीसीओडी हो या ना हो, बट अगर इरेगुलर पीरियड्स है तो मैं कहूँगी ज़रूर ये एफर्मेशन आप रिपीट करें। I accept the natural rhythm of my life and cycles of my life. Everything is happening in perfect timing. ठीक है। दूसरा, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है ऑब्वियसली तो स्किन इश्यूज होंगे, एक्ने होंगे। तो लुइस है के अकॉर्डिंग स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ इंडिविजुअलिटी, क्योंकि वो एकदम सबसे, अगर हम कहीं किसी के सामने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो भी है फिज़िकल अपीयरेंस ही लोग देखते हैं। और फिज़िकल अपीयरेंस में कि हाँ अगर हमारा स्किन अच्छा है तो हम खुद में भी फील अच्छा करते हैं। हमारा एक, अगर हम ड्रेसअप हो रहे हैं, हमारा स्किन अच्छा है तो फिर हमको लगता है कि हाँ आज मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है या फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मेरा स्किन ऑलरेडी अच्छा हो रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी का ऑर्गन है। तो अगर आपको एक्ने है तो उसके पीछे का सबकॉन्शियस ब्लॉक ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर डिज़ायर है कि आप लोगों से दूर रहें, या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी। ये सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, इमोशनल वूंड्स हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? इसके लिए एफर्मेशन है कि आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम, I am safe and comfortable in my own identity. कहीं ना कहीं ये सेल्फ रिजेक्शन है, सेल्फ आइडेंटिटी को रिजेक्ट करना है। हमारे स्किन में, अपने बॉडी में अनकंफर्टेबल फील करना है। हमको ऐसा लगता है कि वी हैव टू हाइड आवर सेल्स। अगर
एक्ने है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ होगा, तो वो चीज़ बॉडी आपको दिखाती है और ये चीज़ आप समझो। ओके, नाउ तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि फेशियल हेयर होने लगता है, एक्सेस हेयर ग्रोथ होने लगता है, स्पेशली चिन एरिया फेस में, उसको हर्सूटिज्म कहते हैं। अब इसके पीछे का इमोशनल रीज़न क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं एक्सेस हेयर जो होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसे काम करते हैं। तो ये एक तरह से हमको लगता है कि हमको खुद को छुपाना है, तो वो एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है। और दूसरा बात कि कहीं ना कहीं खुद के अंदर छुपा हुआ एंगर, गुस्सा, चाहे वो किसी पर्सन के लिए हो या कोई सर्कमस्टांस के लिए हो, वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ब्लॉक क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमको ऐसा फील हो रहा है कि हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि ऐसा फील हो कि दैट यू हैव टू एक्ट लाइक अ मैन टू बी सेफ और सक्सेसफुल। और आई थिंक ये चीज़ अगर जिन लड़कों के भाई नहीं होते तो वो मतलब फील कर सकती, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली कन्वे हो जाता है, महसूस करा दिया जाता है उनको कि भाई होता तो अच्छा होता। तो उनके अंदर ये चीज़ आ जाता है कि हाँ, आई विल हैव टू बी अ मैन टू बी सेफ या फिर सक्सेसफुल, या फिर अपने आप को वर्दी दिखाने के लिए बेसिकली कि मैं वर्दी हूँ या केपेबल हूँ। तो उनको ये चीज़, ये फीलिंग कि हाँ मुझे मैन बनना पड़ेगा, आई विल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना, वो चीज़ दिमाग में आ जाता है। और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स वो फिर एंगर रहता है मन में कि मेरे साथ गलत हुआ है या कुछ वैसा कुछ। तो इस ब्लॉक को रिमूव करने के लिए हम क्या फॉर्म कर सकते हैं? आई कंसिडर माई सॉफ्टनेस एंड फेमिनाइन पावर टू बी सेफ। आई एम बोथ जेंटल एंड पावरफुल। अगर हर्सूटिज्म है तो प्लीज़ ये अफर्म करें। आप वाटर अफर्मेशन भी कर सकते हैं या रोबोटिक अफर्मेशन भी इस चीज़ को कर सकते हैं या फिर फोकस्ड अफर्मेशन भी कर सकते हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं अपनी कोमलता और स्त्री शक्ति को सुरक्षित मानती हूँ। मैं कोमल होने के साथ साथ शक्तिशाली भी हूँ। ओके, नाउ अगेन दूसरा क्या सिम्टम होता है? सबसे बड़ा सिम्टम कि वेट गेन होने लगता है, और पता नहीं कैसे बस वेट गेन होने लगता है। हमको समझ नहीं आता कि ये वेट गेन क्यों हो रहा है। तो ये वेट गेन क्या है, ये एक्सेस वेट क्या है? कहीं ना कहीं वो भी प्रोटेक्शन दे रहा है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पैडिंग है अगेंस्ट द वर्ल्ड, कि मुझे छुप के रहना है ना, मुझे दूसरों के सामने नहीं आना। हो सकता है ये एक रीज़न है, फियर ऑफ बीइंग सीन। ये फियर दर्शाता है कि मैं जैसी हूँ लोग मुझे नोटिस ना करें या फिर दुनिया मुझे हर्ट कर सकती है। इस चीज़ को आई थिंक ये दर्शाता है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या अफर्म कर सकते हो? इस इमोशनल ब्लॉक के लिए आप अफर्म कर सकते हो, आई डोंट नीड अ शील्ड टू बी सेफ, आई नाउ लेट गो ऑफ माई ओल्ड फियर्स। ठीक है, ये फियर ऑफ बीइंग सीन या फिर फियर ऑफ बीइंग जज्ड, इस चीज़ के अगेंस्ट ये चीज़ है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा, मुझे सुरक्षित रहने के लिए ढाल की ज़रूरत नहीं है, मैं अब अपने पुराने डर को जाने देती हूँ। वी हैव टू लेट गो ऑफ दिस फियर कि हमें वर्ल्ड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि हम अगर ये देखें कि हाँ मैं जैसी हूँ मैं सेफ़ हूँ, वर्ल्ड मेरे लिए सेफ़ है, तो जो एक्स्ट्रा वेट होता है वो धीरे धीरे खुद बॉडी रिलीज़ करना लगेगा। क्योंकि हमें फाइट एंड फ्रीज मोड से वो एक अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स एंड डाइजेस्ट मोड में ले जाना है। तो वो फियर, जो परसीव्ड फियर है, हमारा जो ब्रेन परसीव कर रहा है कि हाँ हम फियर में हैं या डेंजर में हैं या लैक में हैं, उस चीज़ को लेट गो करने में ये अफर्मेशन बहुत हेल्प करेगा। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको कोई एक्शंस नहीं लेना है, ऑफ कोर्स आपको एक्शन लेना है, आपको अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करना है, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है,
अब उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ब्रीदिंग टेक्निक करो। एक ब्रीदिंग टेक्निक है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। इसमें होता है कि आप 4 सेकंड के लिए सांस लो, 7 सेकंड्स के लिए आप अपने ब्रेथ को होल्ड करो और 8 सेकंड्स तक आपको अपने ब्रेथ को रिलीज़ करना होता है। ये एक तरह से आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। और आप क्या कर सकते हो अपने वेगस नर्व को रिसेट करने के लिए, आप धूप में जाके बैठो। जब भी उठो धूप में जाके बैठो, उठने के बाद ठीक है, वो आपके सर्कैडियन रिदम को रीसेट करेगा, है ना। हमिंग करो, ओके, सिंगिंग करो, उससे एक सेफ्टी सिग्नल जाता है आपकी बॉडी में। दूसरी एक्शनेबल स्टेप्स क्या है कि हमें अपना जो पेल्विक रीजन है उसे ओपन करना है। तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, है ना, योगा करो उस चीज़ के लिए। जैसे एक बटरफ्लाई स्ट्रेच है, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, मैंने भी खुद किया है। फिर ये कैट काउ पोज, ठीक है, बहुत सारे योगा आसना है जो कि पीसीओडी, पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो आप वो करो। उससे क्या होगा कि हमारे हिप रीजन में जो टेंशन होता है, हम जो अपना इमोशनल मतलब इमोशंस होता है ना, जो हैवी इमोशंस होता है, हार्ट वाली फीलिंग, ये सारे हमारे हिप रीजन में जाके स्टोर होती है, वहाँ की एनर्जी स्टैगनेंट हो जाती है। तो आप इन सारे चीज़ों को फॉलो करोगे, अपने हिप को ओपन करोगे, हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस करोगे, स्ट्रेच करोगे, योगा करोगे, तो वहाँ की जो स्टैगनेंट एनर्जी है वो फ्लो करेगी और आप खुद में अच्छा फील करोगे। दूसरा एक्शनेबल स्टेप है कि आप उठने के बाद कि 30 to 60 मिनट्स के मतलब एक्सरसाइज करो, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोटीन खाओ 30 ग्राम एटलीस्ट। उससे क्या होगा कि जो इंसुलिन स्पाइक होता है वो कम होगा, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ लो इंटेंसिटी वर्कआउट। आप हमें बहुत होता है ना कार्डियो करने लगे, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट हो गया, क्योंकि फिर वो ट्रिगर करेगा कॉर्टिसोल को, जो कि हमें कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं करने देना है ज़्यादा अपनी बॉडी को। वो स्ट्रेस हार्मोन होता है और स्ट्रेस फिर और ज़्यादा पीसीओएस, ये सारी जो सिम्टम्स हैं फिर इनको ट्रिगर करेगा। तो हमें लो इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, वॉकिंग करो, योगा करो, पिलाटेस करो, है ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, डांस करो, ये सारी चीज़ें जो आपको पसंद है। दूसरी चीज़ क्या, हमें अपनी इनर चाइल्ड को रीपेरेंट करना है ना। आप ऐसी कोई एक्टिविटीज़ चूज़ करो जो कि आपको करने का मन करता है, या फिर जब आप छोटे थे तो आपको पसंद था वो करना, चाहे वो पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें देखो, जैसे मैं अपना बताऊँ तो मुझे गार्डनिंग करने का और पेंट करने का मन करता है। तो ये क्या होता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे ना तो आपको खुशी मिलेगी, तो आप ये सारी चीज़ें करना। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ जो आप कर सकते हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमको अपनी कहीं ना कहीं ये जो रिजेक्शन ऑफ फेमिनिटी है, रिजेक्शन ऑफ सेल्फ है, फिर ये सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, लो सेल्फ वर्थ है, उन सारी चीज़ों पे, ये सारे जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं इन पे काम करना है। तो मैं आपको जो अफर्मेशन बता रही हूँ वो बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है। पहला अफर्मेशन, I love and approve of myself exactly as I am. मैं जैसी हूँ खुद को वैसे ही स्वीकार करती हूँ और खुद से प्यार करती हूँ। आप ये सारे अफर्मेशन लिख लेना, ठीक है, फिर उसको अपने रूटीन के अकॉर्डिंग करना। सेकेंड अफर्मेशन, आई रिजॉइस इन माई फेमिनिटी। मैं अपने नारी तत्व का आनंद लेती हूँ। थर्ड अफर्मेशन, आई एम सेफ। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। फोर्थ अफर्मेशन, आई एम बैलेंस्ड इन माई क्रिएटिव फ्लो। मैं रचनात्मक ऊर्जा
रचनात्मक ऊर्जा पूरी तरह संतुलित है। Again next, I choose to nurture myself with love. मैं प्यार के साथ अपना ख्याल रखना चुनती हूँ। I love being a woman. मुझे अपने स्त्री होने पर गर्व है और मैं इससे प्यार करती हूँ। 7th is, the movies of my mind are beautiful because I choose to make them so. अब ये affirmation क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि हम ओवर थिंक करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें हर चीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। और फिर हम वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि अगर हम अच्छे थॉट्स सोचेंगे तो हमारी बॉडीज़ में हमारी बॉडी को अच्छा फील होगा, अच्छा इमोशन बनेगा, फिर हमारे अंदर अच्छा हार्मोन्स रिलीज होगा, है ना। तो इस चीज़ के लिए चीज़ है। मेरे मन के विचार बहुत सुंदर हैं क्योंकि मैं उन्हें सुंदर बनाना चाहती हूँ। नेक्स्ट इज, I love myself. I love my body. मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं अपने शरीर से प्यार करती हूँ। Next is, my ovaries are the point of creation and center of femininity. मेरे अंडाशय सृजन का स्रोत और मेरे नाड़ी तत्व का केंद्र है। Next is, I feel safe in my body. मैं अपने शरीर में सुरक्षित महसूस करती हूँ। Again, I feel safe in my femininity. मैं अपने नारी तत्व में सुरक्षित महसूस करती हूँ। ओके, आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट आई थिंक अगर इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इस एफर्मेशन को वाटर एफर्मेशन के तरह से यूज़ कर सकते हैं, एज अ रोबोटिक एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं बेस्ट बोलूँगी आप जब भी ये एफर्मेशन करो, एक हाथ अपने नीवल पे रखो, दूसरा हाथ अपने चेस्ट पे रखो और फील करते हुए आँखों को बंद करते हुए आराम से ये एफर्मेशन बोलो। आपको सारे एफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस एफर्मेशन से कनेक्टेड फील करते हो उस एफर्मेशन को उठाओ और अपने अकॉर्डिंग रिपीट करो। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर देना। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो ब्यूटीफुल एंड प्लीज़ आपको रिजल्ट मिले तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।